मेरा ख्याल है सर। अच्छा, क्वेश्चंस आपके पास हैं या क्वेश्चन नहीं है आपके पास? चलें, फिलहाल तो हमने डाटा लिखा हुआ है, तो फिलहाल वी डोंट नीड क्वेश्चन। हम इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको, अच्छा ठीक है, ठहर जाओ। तो फेस वैल्यू की जगह जी, मैं सर उधर खोल लेते हैं लैपटॉप पे ना वो बुक, तो उधर से देख लेंगे डाटा। चलें। अभी फिलहाल तो मैंने जो है वो वैल्यूज यहाँ पे लिख ही दी हैं, तो वी डोंट नीड क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी ये लिख देता हूँ। इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज, फिर क्वेश्चन भी देख लेंगे। अच्छा जी, वैल्यूज हम कर देते हैं पुट इसमें। वैल्यूज जो थी वो हमारे पास थी, पार वैल्यू 1000 थी, प्राइस 985 थी, एन जो था वो 3 इयर्स था, कूपन की अमाउंट 70 थी, और बाकी नीचे भी वही खैर रिपीट हो रहा था। तो 1000 माइनस 985 वुड बी 15, और 15 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 प्लस 70 वुड बी 75। और जब हम 75 को YTM इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 1985 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
तो that would become equal to 992.5, और जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 992.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आंसर जो है 7.5% से। वो फिर से करा देंगे। 7.75 नहीं है, 7.55 है, 7.5%। ठीक है जी। तो ये हमारे पास YTM कैलकुलेट करने का शॉर्टकट तरीका है। इसका एक काफी लॉन्ग कट या क्या कहूँगा उसको, एक बहुत लेंथी तरीका भी जो है वो इसका है, और वो इंटरपोलेशन मेथड जो है वो कहता है। उस मेथड में हम यूं करते हैं कि हम ये अज्यूम करते रहते हैं, और अज्यूम करते करते 1000 को डिस्काउंट करते करते 985 पे लेके आते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी 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 लेंथी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं उसको, या इंटरपोलेशन भी कहते हैं। ये YTM कैलकुलेट करने का एक सीधा सिंपल सादा सा तरीका है। सिंपली आपने बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आप इसमें कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। होपफुली ये सबको समझ में आ गई होगी। जी सर, ये स्टेप्स जो हैं इसकी कैलकुलेशन के पहले 1000 में से 98.98985 माइनस करके प्लस 7 डिवाइड करके फिर प्लस 70 कर लिया सर। जी जी। फिर 1985 को उस पर डिवाइड कर लिया, और जो रिमाइंडर आया उसको फिर 2 पे डिवाइड कर लिया। जी ये सर स्टेप ठीक है इसी तरह? बिल्कुल इसी तरह ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसमें 70 को ऐड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, और इन सबको ऐड करेंगे तो 75 आएगा, और इन सबको अगर वो करेंगे तो ये 992.5 आ रहा है। तो 75 डिवाइडेड बाय 992.5, आंसर आपके पास 7.5% आ जाएगा। राइट सर, ये आपने बेसिकली इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। 3 से नीचे नीचे एक पार्ट बना दिया और 3 एंड ऊपर एक बना दिया पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। This was F, this was P, this was N, this was C, this was again P, this was F और डिवाइडेड बाय 2। वही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा था, हमने सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करके और आंसर जो है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, आगे जाए। यस सर। क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन 73 था, 7-3। क्वेश्चन वाज
This was the exercise 7-2. और अब हम क्वेश्चंस की तरफ दोबारा वापस चले जाते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन वाला तो हमने कर लिया। यील्ड टू मैच्योरिटी 7-4 दोबारा कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है। फंड बॉन्ड्स हैव अ मैच्योरिटी ऑफ 10 years with a $1,000 face value, have an 8% semi-annual coupon, are callable in 5 years at 1,050 and currently sell at a price of 1,100. What are their nominal yield to maturity and their nominal yield to call? What return should investors expect to earn on these bonds? यील्ड टू कॉल जो है वो कॉलेबल बॉन्ड्स के ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज हुआ करती है, यील्ड टू कॉल। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये है कि अगर यानी बॉन्ड्स के अंदर ये प्रोविजन शामिल है कि बॉन्ड्स जो हैं वो वक्त से पहले भी अगर कैंसिल किए जा सकते हों, बॉन्ड्स अगर वक्त से पहले भी कैंसिल किए जा सकते हों तो पहले उनको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने का मतलब यह है कि नोटिस जो है वो देना पड़ेगा बॉन्ड होल्डर्स को कि हम वक्त से पहले आपका जो उधार था वो हम आपको वापस करना चाहते हैं। वैसे तो सपोज कि हमने आपसे 5 साल के लिए कर्ज लिया था, लेकिन हम आपको टाइम से पहले आपका कर्जा वापस करना चाह रहे हैं, तो पहले नोटिस देंगे, प्राइस एक ऑफर करेंगे और उस प्राइस पे जो उसको खरीदने के लिए तैयार होगा आप उससे बॉन्ड्स खरीद लेंगे और उनको अमाउंट पे करके बॉन्ड्स को कैंसिल कर देंगे। इसको कॉलेबल बॉन्ड्स कहते हैं या कॉल फीचर कहते हैं कि नोटिस दे के वक्त से पहले इसको। हर बॉन्ड में ये कंडीशन जो है वो मौजूद नहीं होती है, सिर्फ कॉलेबल बॉन्ड्स में ये कंडीशन मौजूद होती है कि आप उनको वक्त से पहले भी अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें जो चीज़ है वो ये है कि सपोज 5 साल के लिए आपने कर्जा लिया हुआ है और आप जो है वो उनको आपने पहले ही बता दिया कि ये कॉलेबल बॉन्ड है, हम इसको वक्त से पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि हम आपको 6 महीने या 8 महीने या 1 साल तक तो तंग नहीं करेंगे। मैंने आज आपसे कर्जा ले लिया है, मैं अगले 6 महीने या सपोज 8 महीने या सपोज 10 महीने या सपोज 1 साल, 1 साल तक तो या 8 महीने तक या 10 महीने तक तो मैं अपना बॉन्ड आपसे वापस नहीं मांगूंगा। 1 साल के बाद किसी भी टाइम नोटिस दे के मींस कॉल करके और मैं अपना बॉन्ड आपसे वापस ले सकता हूं और आपको आपकी अमाउंट वापस कर सकता हूं। इस चीज को कॉल फीचर और ऐसे बॉन्ड्स को कॉलेबल बॉन्ड्स कहते हैं। सर अगर एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी जी ऐसे बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स की बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी किस्में होती हैं। तो क्योंकि वो कंडीशंस आप खुद बना रहे होते हैं तो उन्हीं कंडीशंस के लिहाज से बॉन्ड्स की जो टाइप्स होती हैं वो बहुत सी हो सकती हैं। अब एक ऐसा बॉन्ड है, और बॉन्ड होता है वो बेसिकली जब आपने किसी से लंबे अरसे के लिए उधार लिया है, जब आपने किसी से लंबे अरसे के लिए उधार लिया है तो ये तब इशू किए जाते हैं। बॉन्ड तब इशू किए जाते हैं जब आप किसी से लंबे अरसे के लिए उधार लेते हैं। तो अब आपने किसी से लंबे अरसे के लिए उधार तो लिया है और वो लंबा अरसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 साल। बात तय ये होगी, नॉर्मली बात ये तय होगी कि मैं आपको, जैसे हमने अभी बॉन्ड की वैल्यूएशन में भी ये चीज देख ली कि हम आपको बॉन्ड्स की कीमत मैच्योरिटी डेट पे ही अदा करेंगे, उससे पहले अदा नहीं करेंगे। और बॉन्ड आपको फिर क्या करेगा कि एक तो आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा
और एक आपको बॉन्ड जो है वो पार वैल्यू अदा करेगा मैच्योरिटी डेट पे। ये अभी हमने 2-3 सालों में ये चीज देखी भी कि पार वैल्यू आपको मैच्योरिटी डेट पे मिलती है। अब अगर कोई ऐसा बॉन्ड हो जो कि मैच्योरिटी डेट से पहले कैंसिल किया जा सकता हो, कोई ऐसा बॉन्ड हो जो कि मैच्योरिटी डेट से पहले भी कैंसिल किया जा सकता हो, ऐसे बॉन्ड को रिडीमेबल बॉन्ड कहते हैं। और रिडीमेबल बॉन्ड्स के साथ कॉलेबल फीचर जो है वो मौजूद होता है कि आप पहले नोटिस देंगे और नोटिस दे के और आप अपने बॉन्ड्स वापस मंगवा लेंगे, लोगों को उनका कर्जा वक्त से पहले अदा कर दें। यानी आमतौर पे तो वक्त पे पेमेंट होती है, लेकिन अगर आप वक्त से पहले पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कॉल फीचर का सहारा लेना पड़ेगा। नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस दे के आप वक्त से पहले पेमेंट कर सकते हैं, और वो हर बॉन्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, सिर्फ कॉलेबल रिडीमेबल बॉन्ड्स में ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। लेकिन उसमें भी आप उनको एक ग्रेस पीरियड देंगे। क्या मतलब हुआ कि 6 महीने तक तो हम आपसे वापस, यानी एक लिमिट मुकर्रर कर देंगे कि साल तक तो हम आपको नोटिस नहीं देंगे, लेकिन साल के बाद 5 साल से पहले पहले अगर मैं नोटिस देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। 1 साल के बाद किसी भी टाइम, और 5 साल से पहले पहले, मैक्सिमम मुद्दत 5 साल है, तो 1 साल के बाद और 5 साल से पहले मैं किसी वक्त भी नोटिस दे के और अपना बॉन्ड आपसे वापस मंगवा सकता हूँ। आपको आपकी कीमत मिल जाएगी, मुझे मेरा बॉन्ड वापस कर दीजिएगा। क्लियर है जी? यस सर। एक्चुअली सर ये 7-2 में थोड़ी सी सर क्वेश्चन था। हाँ जी। सर इसमें आपने एन जो है वो 3 लिया था, बट यहाँ पर सर 10 years टू मैच्योरिटी है, तो सर वो अच्छा, सॉरी, 10 होगा या? बस वो 10 कर देंगे फिर। सही है सर। सर और बी पार्ट इसका सर ये नहीं बी करवाया पार्ट था में अभी? जो था वो 3 इयर्स था। यस सर। सर बट इसमें प्राइस फाइंड आउट करनी है। हाँ, अब उसमें फिर वो प्राइस यील्ड टू मैच्योर अगर 10 से, अगर ये यानी एन अगर 10 रखें और वाईटीएम कैलकुलेट कर लें, फिर वाईटीएम फिक्स कर यस दें और प्राइस कैलकुलेट करना चाहें तो प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी वो ये पूछ रहा है। मैं जरा डाटा एक दफा गौर से देख लें तो मैं आपको उसमें समझा देता हूं कि मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ या ये क्या कहना चाह रहा यस सर। हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर मैं वो करने लगा हूँ, चेंज करने लगा हूँ। पहले क्या किया आपने, ये वर्ड की फाइल अपीयर हो रही है ना? यस सर। अच्छा, पहले आपने क्या किया कि आपने वाईटीएम कैलकुलेट किया प्राइस को 985 रखते हुए, एन को 10 रखते हुए, जो कि हमने गलती से 3 रख दिया। ठीक है, यस सर। एन को 10 रखते हुए पहले आपने कैलकुलेट कर लिया वाईटीएम। वाईटीएम। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, वाईटीएम आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब वाईटीएम क्योंकि कैलकुलेट हो चुका है, अब आप क्या कर रहे हैं, एन को 3 रखते हुए, फेस वैल्यू तो 1000 है, प्राइस कैलकुलेट करनी है। अब आपने कूपन भी सेम है, एन 3 रख दिया, एफ जो है वो 1000 है, एफ 1000 है, पी आपने कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो अब फॉर्मूला रीअरेंज होगा। सबसे पहले तो ये जो 2 है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यस नीचे सर। बच जाएगा एफ प्लस पी। फिर ये एफ प्लस पी जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ये अगर कहते हैं तो ये सॉल्व कर दूं? सर अगर कर सर दें कर सर दें काइंडली। इजी हो जाएगा। कर लेते हैं।
ये 10 रखते हुए जरा कैलकुलेशन करें ना कि YTM कितना आ रहा है। सर 7% आ जाता है सर, अच्छा, फिर 7% सारी आ, कैलकुलेशन करके सर। ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं गायब और YTM यहाँ लिख लेते हैं। YTM जो है वो 7% है, 0.07 और 7%। अच्छा जी, अब अगर तो ये सिचुएशन है और YTM हमारे पास अब वो कह रहा है कि अगर YTM कांस्टेंट रहे आपका अगले 3 साल के लिए, YTM आपका कांस्टेंट रहे तो फिर सिचुएशन जो है वो क्या होगी। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पेस्ट, और प्राइस अब हमें मालूम नहीं है, प्राइस हमें मालूम नहीं है। सर ये 7.2% आएगा सर, वो पॉइंट का वजह थोड़ा सा डिफरेंस 7.2। अच्छा, N जो है वो अब 3 इयर्स हो जाएगा और YTM अब हमारे पास मौजूद है जो कि 0.072 है। 0.072 सबसे पहले तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और बाकी चीज इसी तरह ही 1000 बाकी चीज ऐसे ही आ जाएगी। 0.2 जो डिवाइड हो रहा है ये हट जाएगा और ये हट जाएगा और बाकी चीज जो है वो वैसे ही आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0.144। 0.144। तो नेक्स्ट स्टेप में 0.144 is equal multiplied by 1000 plus P is equal to 1000 minus P divided by 3 plus 70। अब ये दोनों अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 0.144p प्लस 0.144 जब ये 144 हो जाएगा यस सर। प्लस 144 माइनस 70, जो ये 70 था ये दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1000 minus P 1000 माइनस p होल डिवाइडेड बाय 3। और अब ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 0.144p प्लस ये कितना है जी 74 जी सर। इज इक्वल टू 1000 माइनस p। तो ये नेक्स्ट क्या आंसर आया?
0 पॉइंट सर 0.432p plus 222. अब P एक साइड पे ले लें तो 0.432p plus P plus 1p is equal to 1000 minus 222 और नेक्स्ट स्टेप में 1.432p is equal to 778. और उससे नेक्स्ट स्टेप में p is equal to 1.432 778 divided by 1.432 तो प्राइस क्या होगी 543.2. 543.2 ठीक है जी Yes sir. चलिए अब आगे चलें Sir. क्वेश्चन था हमारा अच्छा 7-4 कर रहे थे हम लोग 7-4 में हमारे पास जो पार वैल्यू है पार वैल्यू इज 1000 जो कॉल वैल्यू है कॉल प्राइस इसको हम कहेंगे कॉल प्राइस उन्होंने सवाल में हमें दी 1050 सवाल आपके वर्ड की वो तो नहीं है ना आपके सामने तो क्वेश्चन ही है ना Yes sir, question है सर ये 10 years to maturity है तो n जो है वो हमारे पास हो जाएगा 10 और फिर आपके पास जो है वो अच्छा ठीक है उनका थैंक यू भी बोल देना और फिर है हमारे पास 8% सेमी एनुअल कूपन है तो आय जो होगा वो 0.08 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि सेमी एनुअल है तो 4% जो है वो हमारे पास हो जाएगा कूपन या 0.04 फिर इसके बाद है करंटली सेल्स एट 1000 प्राइस जो है उसकी वो 1100 है और वो यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है YTC हम इसको कहते हैं प्यार से और YTM हम इसको कहते हैं YTC और YTM आपने कैलकुलेट करने हैं ये मैं बैक एंड पे डाटा लिखी जा रहा हूँ ये आपके सामने तो नहीं अपीयर हो रहा होगा लेकिन अभी थोड़ी देर में अपीयर हो जाएगा और कॉलेबल इन 5 years है तो 5 साल कॉल पीरियड जो है वो 5 years है मैच्योरिटी डेट जो है वो 10 years है they can be called after 5 years अब YTM कैलकुलेट कर लेते हैं पहले और फिर YTC देखते हैं कि YTC कैसे कैलकुलेट होती है फंडामेंटली जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन हल्की फुल्की सी फार्मूले में बहुत हल्की फुल्की सी एडजस्टमेंट करनी है हमने और बाकी चीज़ जो होगी वो सेम ही होगी
अब हम यहाँ से चले जाते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ताकि हम इसको सबसे पहले तो हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो पार वैल्यू है हमारे पास 1000, पार वैल्यू है 1000, प्राइस जो है वो है 1110 या 15 कितनी, प्राइस है 1100। एन जो है वो है, अगर YTM कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैच्योरिटी डेट लेनी पड़ेगी जो कि है 10। कूपन सर ये सेमी एनुअली है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा एन? हाँ जी, ये 20 हो जाएगा। थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा जी, कूपन हमारा था 4%, तो 1000 का 4% जो है वो हमारे पास हो गया 40। यस सर। इसी तरह F जो है वो 1000 है, डिवाइडेड बाय P जो है वो हमारे पास है P जो है वो 1100 है। YTM कितना होगा? Uh, 0.033। हाँ जी, बाकी लोगों ने भी कर लिया कैलकुलेट? 2.85% है सर। जी सर, 0.033 आया सर मेरे पास भी। 3.3%। 285 सर, 2.85%। सर 3.3% है। और भी किसी डिफरेंस आ रहा हो? सबका डिफरेंट आ रहा है। 9.5 सर। सर ये एक और डिफरेंस 3.33% सर, 3.33। अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक। 3.3 आया है। तो 3.33 मैक्सिमम। अच्छा जी, मेरा जो आंसर आ रहा है वो मेरा आंसर आ रहा है 3.3। हाँ ठीक है, 3.3 वाला किस किस का आंसर है?
मेरा 3.33 आ रहा सर। आंसर इज 3 पॉइंट, आंसर इज YTM जो है वो 3.3%। ठीक है, सर ये बाद में कैलकुलेशन करके बाद में जो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है YTM में? हाँ जी, क्योंकि YTM जो है वो परसेंटेज में शो किया जाएगा, तो शो किया जाता है। रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो परसेंटेज में शो किया जाता है। सही है सर। तो ये हो गया। और अच्छा, YTC जो है वो अब हम उसको देख लेते हैं कि वो कैसे जो है वो कॉल, YTC का फॉर्मूला जो है वो उसमें एडजस्टमेंट जो है वो कैसे होनी है और कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो हमारे पास YTM का फॉर्मूला है, इसमें जो प्राइस है, इस प्राइस को हम कॉल प्राइस कह देंगे और बाकी फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सेम रहेगा। N जो है वो भी ऑब्वियसली जो है वो भी जो है वो हमारा टिल मैच्योरिटी क्योंकि नहीं है। एक मिनट, हाँ जी। तो ये जो प्राइस थी, दिस प्राइस वुड बी एडजस्टेड टू कॉल प्राइस। कॉल प्राइस हमें सवाल में जो है वो उन्होंने बताई हुई है कि कॉल प्राइस जो होगी वो 1050 है। ये कॉल प्राइस जो है वो उन्होंने सवाल में हमें बताई हुई है। तो प्राइस जो